हेलो एवरीवन, दिस इज कविता। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिमांड एट पर्सनल लेवल एज वेल एज मार्केट लेवल। सो सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे। डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर विशेस टू परचेस एट अ गिवन प्राइस एंड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में जो प्राइस है उस प्रोडक्ट का वो आप पैसा दे के खरीद लेते हो तो उसे बोलते हैं डिमांड। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, तो और साथ ही आप सोचते हो कि हाँ इसके लिए मैं पैसा दूंगा और आपके पास में उतना पैसा है, उतनी पावर है और आप परचेज कर लेते हो, देन दैट इज योर डिमांड। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज आप कोई कार शोरूम में जाते हो, आपको कोई कार पसंद आती है और आपको लगता है कि हाँ ठीक है ये कार मुझे चाहिए, मैं इसके लिए पैसा दूंगा और उतने पैसे हैं आपके पास में, आप परचेस कर लेते हो, देन दैट इज अ डिमांड। लेकिन अगर वही कार आपको अच्छी लगती है, आप पैसे देना भी चाहते हो बट यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट, इसका मतलब आप उसे नहीं खरीद सकते हो, तो ये डिमांड नहीं हुआ। इन अ शॉर्ट आई हैव डिस्क्राइब डिमांड क्या है। इट इज अ डिजायर। डिजायर मीन्स ये एक विश है, इच्छा है, प्लस विलिंगनेस टू स्पेंड। मीन्स आपकी इच्छा भी है उस प्रोडक्ट को खरीदने की एंड साथ ही आपके पास उतना पावर भी है, उतना पैसा भी है उस प्रोडक्ट को खरीदने का। सो दैट विल बी योर डिमांड अगर आप उसे खरीद लेते हो। बट वही कार आप अगर खरीदना चाहते हो, आपको पसंद तो बहुत है और आपके पास में पैसा भी है लेकिन आपकी इच्छा नहीं है उसके लिए पैसा देने की, सो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी योर डिमांड। ठीक है, सो क्योंकि आप उसे खरीदोगे ही नहीं तो वो आपका डिमांड नहीं हुआ। लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिजायर। सो डिजायर आपको समझ में आ गया होगा, बट स्टिल इन केस आपको अगर एग्जाम में आता है कि आपको डिजायर के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना है तो आप उसके लिए लिख सकते हो डिजायर इट इज जस्ट अ विश फॉर अ कमोडिटी। ठीक है, कोई भी चीज के लिए एक सिर्फ इच्छा रखना। ठीक है, आपके पास में अगर पैसा नहीं है तो भी आप किसी भी चीज के लिए इच्छा रख सकते हो। कार परचेज करना है, बंगलो परचेज करना है, हेलीकॉप्टर परचेज करना है। सो कोई भी चीज की जब आप इच्छा रखते हो, भले आपके पास में पैसा नहीं है, सो दैट इज नोन एज डिजायर। Let's see this example. A poor man can desire to own a house, but that will not become a demand because he does not have the purchasing power to buy a house. So that is only a desire. अगर आप कोई चीज़ की इच्छा रखते हो, उसे परचेस नहीं कर सकते हो, so that is going to be your desire. तो इतना आप in short describe कर सकते हो about desire. So ये तो रहा डिमांड का इंट्रोडक्शन। डिमांड का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। बट लेट्स सी कि पर्सनल डिमांड को और मार्केट डिमांड को कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से पर्सनल डिमांड और मार्केट डिमांड दोनों को ही फर्क पड़ता है। आपके जो भी पर्सनल डिमांड होते हैं उसमें किन चीज़ों के कारण चेंजेस आते हैं या कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपको चेंजेस लाना पड़ता है। तो लेट्स सी दैट नंबर वन इट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, then price of related commodity, then income of consumer, and then fourth taste and preference of the consumer, and fifth miscellaneous। इसे वन बाय वन हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं ये सारे फैक्टर्स आपके पर्सनल लाइफ में किस तरीके से अफेक्ट करते हैं। नंबर वन, प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब होता है कोई भी आइटम या प्रोडक्ट या गुड्स। ठीक है, तो उसका प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट का जब प्राइस हाई होता है, प्राइस ऊपर जाता है तो डिमांड क्या होता है, नीचे आ जाता है, और जैसे ही प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ जाता है। सो इसी के लिए इधर बोला गया है कि यहाँ पे डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट रिलेशनशिप होता है। सो देयर इज ऑलवेज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल एप्पल का देखो, जब प्राइस 10 था तो उसका डिमांड कितना था, 50 था, और जैसे ही प्राइस 20 हुआ डिमांड 40 पे आ गया। आप देख सकते हो जैसे जैसे प्राइस हाई हो रहा था डिमांड क्या हो रहा था, जो क्वांटिटी थी डिमांड की वो कम होते चली गई। डिमांड का जो डायग्राम होता है या ग्राफ होता है वो कभी भी इस तरीके से होता है। जब प्राइस, देखो यहाँ पे प्राइस P1, जब प्राइस हाई था तो क्वांटिटी कितनी थी, सिर्फ इतनी ही थी। ठीक है, और जैसे ही प्राइस फॉल हुआ, थोड़ा सा गिरा, तो क्वांटिटी क्या हुआ, क्वांटिटी बढ़ गई। प्राइस और कम हुआ, क्वांटिटी क्या हुआ, और बढ़ गया। ये जो कर्व होता है डिमांड का, ये कभी भी लेफ्ट से राइट में नीचे आता है। द कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ये बहुत ही कॉमन सी बात है, आप
आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी चीज़ का जब रेट हाई होता है, जैसे कि अभी आप देखते हो मार्केट में गोल्ड का रेट बहुत हाई था, तो उसके कारण क्या हो रहा था, उसका डिमांड कम होते जा रहा था। जितना लोग पहले परचेस करते थे, अब उतना वो उतनी क्वांटिटी में परचेस नहीं करते हैं बट कम क्वांटिटी में परचेस करते हैं। नंबर 2, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। ये दो टाइप के हैं, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड एंड अदर इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दो गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर गुड्स। मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वही प्रोडक्ट यूज करना है, आप उस प्रोडक्ट के अलावा उसके बदले आप कोई और भी यूज कर सकते हो। जैसे कोक या पेप्सी, आप कोक या पेप्सी में से कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर सकते हो, ठीक है। कोलगेट एंड अदर टूथपेस्ट। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं जहाँ पे आप इस गुड्स के बदले आप दूसरे गुड्स भी यूज कर सकते हो, जैसे टी या कॉफी, और वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस में और जो क्वांटिटी डिमांड होती है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब होता है जब चीज़ों का रेट हाई होता है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाता है, जिसका रेट कम होता है उसका डिमांड कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझो आप कोई कोक ले रहे हो या पेप्सी ले रहे हो, जिसका भी रेट ज़्यादा होगा आपको लगेगा उसकी क्वालिटी अच्छी है, आपको वो परचेज करना चाहिए। सो दैट इज वाई सब्स्टिट्यूट गुड्स में कभी भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है प्राइस में और डिमांड में। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूजलेस इन एब्सेंस ऑफ अदर गुड्स। मीन्स एक के बिना दूसरे को आप यूज नहीं कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब जैसे टेनिस एंड टेनिस रैकेट, देन पेट्रोल एंड कार, बिना पेट्रोल कार आप नहीं चला सकते हो, ठीक है। सो बर्गर एंड बर्गर बन। सो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री के। प्ले स्टेशन एंड गेम, देन पेंसिल एंड नोटबुक, मोबाइल एंड सिम कार्ड्स। सो ये क्या है कि बिना एक के दूसरा यूजलेस है, एक के बिना दूसरे को आप यूज नहीं कर सकते हो। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तभी आपका काम पूरा हो सकता है। यहाँ पे प्राइस में और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। नंबर 3, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर में 3 कैटेगरी आएगी। फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स, देन गिवन गुड्स एंड देन नेसेसिटी गुड्स। नॉर्मल गुड्स मतलब जो बहुत हाई क्वालिटी का भी नहीं है, बहुत लो क्वालिटी का भी नहीं है, जो मीडियम क्वालिटी के गुड्स होते हैं वो गुड्स होता है। नॉर्मल गुड्स में जब किसी भी कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो उसमें गुड्स की जो क्वांटिटी होती है उसका डिमांड भी बढ़ जाता है, और जैसे ही उनका इनकम कम होता है जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो भी कम हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड। गिवन गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जैसे ही आपका इनकम बढ़ता है आप इस टाइप के गुड्स कम परचेज करते हो। गिवन गुड्स का मतलब होता है जो प्रोडक्ट लो क्वालिटी के होते हैं, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है। जब आपकी इनकम कम होती है तभी आप ये ऐसे प्रोडक्ट्स परचेज करते हो। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है इनकम ऑफ कंज्यूमर में और क्वांटिटी डिमांडेड में। सो सी नेसेसिटी गुड्स। नेसेसिटी गुड्स मीन्स जो बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि राइस, दाल या वेजिटेबल्स, ये सारे प्रोडक्ट्स या कमोडिटी आपको परचेस करना ही करना होता है, चाहे आपके इनकम में इम्प्रूवमेंट हो चाहे आपका इनकम डिक्रीज हो जाए। सो इन नेसेसिटी गुड्स वेदर इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर 4, जिसके कारण भी हमारे पर्सनल डिमांड में चेंजेस आते हैं, दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। मींस कई बार हमारे लाइक डिसलाइक चेंज होते रहते हैं। जो चीज़ें हमको पसंद आती हैं, चाहे वो खाने में हो चाहे हमको पहनने में हो, वो एक टाइम के बाद में हम उसे नहीं पसंद करते हैं, हम बोर हो जाते हैं और हमको लगता है कि नहीं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस चाहिए। चाहे आपके क्लोथ्स है, जैसे एक टाइम था ब्लैक एंड वाइट टीवी का बहुत डिमांड था, लेकिन जब वो आउट ऑफ फैशन हो गया लोगों ने उसको लेना बंद कर दिया तो उसका डिमांड कम हो गया था। ये भी एक रीज़न है जिसके कारण हमारे पर्सनल डिमांड में चेंजेस आते हैं। नंबर 5, miscellaneous, some of the other factors that are affecting personal demand of consumer and that can be आप अगर वेदर चेंज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन में हम रेन कोट्स ज़्यादा परचेस करते हैं या अम्ब्रेलाज लेते हैं, लोग गर्म चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके एकदम अपोजिट समर में होता है। समर में हम हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं, तो कॉटन क्लोथ्स का डिमांड बढ़ जाता है। और अगर आपके फैमिली में नंबर ऑफ मेंबर्स चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी का ट्रांसफ़र हो गया है, कोई एजुकेशन के लिए आउट ऑफ कंट्री गया है या आउट ऑफ स्टेट गया है, या फिर किसी का बर्थ हुआ है, कई बार फ्यूचर में चेंजेस होने के कारण ऐसा अज्यूम करके भी लोग अपने डिमांड में चेंजेस ला देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वीट का रेट आगे चल के हाई होने वाला है तो लोग क्या करते हैं, उसको एडवांस में बहुत सारा परचेस करके रख लेते हैं, तो क्वांटिटी
सो उसको एडवांस में ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करके रख लेते हैं। और या अगर रेट बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम बाद में सोचते हैं कि इसको हम अभी नहीं परचेज करके हम बाद में ज़्यादा परचेज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे वो अज्यूम करते हैं और इनका इसके कारण क्या होता है, डिमांड में चेंजेस आता है। तो दिस वेयर ऑल द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स पर्सनल डिमांड। मार्केट डिमांड को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना। मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।